हेलो गाइस। आज बिहार डीएलएड दोस्तों जो गवर्नमेंट का सीट है, उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सीट है, वो सब चीज़ को हम डिवाइड कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। अगर आप जनरल से आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या गाइस बीसी में आते हैं या ईबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, तो आपके लिए कितना सीट है, ये सब कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल बिहार दोस्तों कि आपको ऑल ऑफ बिहार में आपका कितना सीट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों बात करने वाला हूँ आपका कि काउंसलिंग फी, आप जो काउंसलिंग करवाइएगा ना, तो उसका भी आपको कितना लगेगा, ताकि दोस्तों जिसके पास में पेमेंट अभी नहीं है तो वो पेमेंट का इंतजाम भी कर सके। इस सब चीज़ के बारे में हम बात करें, वीडियो लास्ट तक रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार दोस्तों चाहते हैं मोबाइल से काउंसलिंग करना, और आप चाहते हैं गैस की यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया से अगर पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं सोशल मीडिया पैसा कमाने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास दोस्तों पैसा का कमी होगा, तो मतलब पैसा का जरूरत होगा, तो पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस सब चीज़ के बारे में दोस्तों को चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल से उसमें कमेंट कीजिएगा। तो गाइस मैं कमेंट में आपको स्टूडेंट के लिए स्पेशल तरीका से हम वीडियो बना देंगे कि स्टूडेंट लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं और पैसे कमा करके पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 4 से 5 महीना मेहनत कीजिएगा, स्टूडेंट रहते हो तो गैस यूट्यूब पे तो आप गैस बता सकते हैं 100% 10 से 12 हज़ार रुपये दोस्तों आप वीडियो बना के पैसा कमा सकते हैं। वो सब तरीका हम बता देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। फिलहाल बिहार डीएलएड के बारे में लोग दोस्तों, बिहार डीएलएड बिहार डीएलएड में टोटल सीट के बारे में हम बात करते हैं। तो गैस टोटल सीट के बारे में हम बात करते हैं, इसमें कितना है 30,700 या 750 के आसपास है। ये टोटल सीट आपका हो गया, जिसमें कि गाइस आपका गवर्नमेंट सीट ना आपका 9,100 सीट है, जिसमें और प्राइवेट सीट की बात करें तो गैस आपका 21,600 आपका प्राइवेट सीट हो गया। तो टोटल सीट कितना हो गया आपका गैस 30,700 सीट हो गया टोटल सीट। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको कि इसमें गवर्नमेंट सीट में कैटेगरी वाइज, अगर आप गवर्नमेंट सीट कितना है गैस। इस प्राइवेट सीट में क्या होता है कि मतलब उसमें जनरल में कुछ काउंट होता है, उसमें कैटेगरी वाइज सीट नहीं होता है। और मतलब कि हर कॉलेज में दोस्तों आपको 100 सीट है ना, तो कि अगर SC ST वाला भी अगर आ जाए उसके पास, तो ST SC वाले को भी 100 में 100 एडमिशन ले लेगा। उसका दोस्तों कोई लिमिट नहीं था कि वो अपना दोस्तों सिर्फ उसका जनरल सीट रहता है कि वो कोई भी कैटेगरी वाला आएगा तो उसका एडमिशन ले लेगा, बस उसके हिसाब से नंबर रहना चाहिए। लेकिन गैस गवर्नमेंट सीट में इस प्रकार का रूल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी कास्ट में आपका गवर्नमेंट होता है, अगर जनरल से आते हैं तो इसका सीट कितना है 9,100 सीट है। तो गैस अगर जनरल में अगर आते हैं तो आपका जनरल में क्या होता है, आपके लिए सीट कितना 9,000 में से तो 3640 सीट आपका, जिसका सीट का कितना परसेंटेज है 40% आपका है। टोटल टोटल सीट कितना परसेंट है 40% सीट निकालेगा ना, इसका टोटल परसेंट इतना 3640 सीट निकल जाएगा। फिर आपका गैस EWS आता है। EWS में क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट कितना है 9,100 सीट है, इसका गैस 10% आपका हो गया, तो मतलब 910 सीट आपका EWS में आ जाता है। तो गैस आपको बता दें कि EWS कौन कौन कैटेगरी वाले आते हैं, जिसका गैस आपका जनरल में जो इनकम 8 लाख से कम है ना, तो वो तो गैस EWS में आते हैं। EWS में जिसको उसको सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा गैस, मैं आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाने का तरीका बता दूंगा। अब बात करते हैं गैस आपके लिए स्पेशल रूप से ओबीसी। ओबीसी बोलिए गैस, या तो BC बोल सकते हैं इसको। तो BC के लिए तो गैस हम बात करते हैं कितना सीट है इसमें आपका 1,092 सीट है, जिसका टोटल सीट का दोस्तों परसेंटेज है 12% है। कितना परसेंटेज है 12% है। और बात करते हैं गैस EBC, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो EBC या MBC, इसका तो इसको BC1 बोलते हैं, इसको BC2 बोलते हैं। तो गैस इसका कितना परसेंटेज को 18%, तो मतलब कि इसका 1638 सीट हो गया, जो कि टोटल सीट कितना 18% है। अब बात करते हैं गैस आपका SC, ये दोस्तों SC के लिए SC कैटेगरी की बात करते हैं। तो SC कैटेगरी में सीट है गैस की 1456 सीट है, जो टोटल सीट का कितना परसेंटेज है 16%। तो टोटल सीट मतलब कितना 9,100 सीट में से टोटल इसका कितना है 1456 सीट है। अब बात करते हैं गैस ST कैटेगरी का, अनुसूचित जनजाति। तो गैस इसका कितना है 364 सीट दिया हुआ है। और इसका दोस्तों आपको बताते हैं कि कितना परसेंटेज ही 5% सीट है। लेकिन इसमें दोस्तों सीट का बढ़ोतरी हो सकता है, 5-7 सीट का बढ़ोतरी होगा, तो जिसमें कि SC और ST में
कभी कि थोड़ा बहुत सीट आगे पीछे हो सकता है गैस। इतना सीट इस प्रकार से सीट दिया हुआ कैटेगरी वाइज। आप दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट जानने से आपको प्रॉफिट क्या होगा, कि आप काउंसलिंग जो करेंगे आपका रैंक कार्ड में गैस आपको मतलब कि कितना कितना रैंक में कितना कितना आपका रैंक होना चाहिए किस किस कैटेगरी में, कैटेगरी रेंज, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएगा। तो मैं उससे बता दूंगा कि आप सेफ रैंक कितना है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको गैस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कैटेगरी बाय मतलब कि सीट कितना कितना है। और दोस्तों बात करने वाला है कि अब आप सबको कि मतलब कि कैटेगरी बाय सीट बात कर लिए। दोस्तों अगर कुछ पूछने का मन है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग करके हमसे कॉन्टेक्ट करके कुछ पूछ तो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी बैच के बाद आप प्राइवेट कॉलेज के दोस्तों सीट तो आपको बता दिए कि कितना लगता है। इसमें 21,600 सीट है, जिसमें कि आपका फी वगैरह की बात करें तो गैस 1,20,000 से प्लस ही आपका फी वगैरह लगेगा। और गवर्नमेंट का कॉलेज का भी फी बात कर लेते हैं गैस। जनरल के लिए आपका जनरल या ओबीसी बीसी के लिए आप कितना 11,500 फी है। तो उसके बाद अगर एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 6,000 रुपये फी है, जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप द्वारा भी मिल जाएगा। तो आपको स्कॉलरशिप से बहुत सारे दोस्तों एसटी वालों को 4,000 के आसपास पास रिटर्न हो जाएगा और ओबीसी वालों को 7 से 8,000 रुपया रिटर्न हो जाएगा प्रत्येक साल में। तो दोनों साल से कितना हो गया आपका 15,000 रुपये रिफंड हो गया। और एसटी वाले के दोनों साल से कितना आपका 8,000 के आसपास रिफंड हो जाता है। तो गैस ये सब चीज़ें जानेंगे। अब तो बात करते हैं कि आपका काउंसलिंग फी कितना लगेगा। तो गैस काउंसलिंग फी भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग फी जानने से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आप जो काउंसलिंग करने जाइएगा ना गैस, तो काउंसलिंग करने के टाइम में तो आपको फी वगैरह दीजिएगा। और दोस्तों चाहते हैं कि अगर कि काउंसलिंग फी मतलब आपको एक्स्ट्रा फी ना लगे, जैसे कि आप दुकान में जाते हैं, दुकान के पास जाने के बाद एक्स्ट्रा फी लगता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा फी अगर ना लगे तो गैस आपको कुछ नहीं करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मैं आपको बता दूं कि मोबाइल से ही मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको काउंसलिंग किस प्रकार कीजिएगा, किस प्रकार कॉलेज चॉइस कीजिएगा, तो कम से कम नंबर में किस प्रकार आपका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आएगा, इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपका काउंसलिंग फी के बारे में कि कितना कितना लगेगा। अगर गैस काउंसलिंग फी के बारे में हम बात करते हैं तो अगर आपका श्रेणी मतलब कि जनरल हो गया, EWS हो गया, ओबीसी में, अब ओबीसी में गाइस आपको बता दें कि बीसी बीसी ये सब कैटेगरी का दोस्तों कितना लगेगा आपको 500 लगेगा, 500 रुपये फी लगेगा। बाकी जो भी जीएसटी वगैरह होगा उसका लगेगा। तो आप अपने से चाहते तो बाकी दुकान वगैरह से नहीं करना चाहते तो सब जरूर कर लेंगे। उसके बाद SC ST, उसके बाद दिव्यांग कोटा के दोस्तों सीट कितना मतलब कि सीट तो है उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद गैस बताते हैं ST सीट तो बता दिया। अब इसका फी के बारे में बात करते हैं तो आपको काउंसलिंग फी कितना है इसका 350 रुपया है। तो इतना रुपया दोस्तों आपका किसी मतलब कि लगेगा, जो कि काउंसलिंग का समय दोस्तों आपको बता दें सिर्फ 7 से 8 दिन काउंसलिंग का टाइम देगा। रिजल्ट निकलने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर काउंसलिंग हो जाएगा रैंक कार्ड आ जाने के बाद। तो गैस इस प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद।